वेलकम टू 10 क्लास 98। हम पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। हम लोग पढ़े हैं चैप्टर 4 नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम प्रश्नावली 4 को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 4 में एक ही प्रश्नावली है, ABCD नहीं है। तो प्रश्नावली 4 में हम पिछले क्लास में हम 7 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। 7 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम 8वां से आगे पढ़ेंगे। 8वां 9वां को सॉल्व करते हैं इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, किताब में भी आप लोग देख लीजिए। 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बिंदुओं को आलेखित करते हुए बताएं कि ये किस पाद चतुर्थांश या अक्ष पर है, ठीक है। किस चतुर्थांश में स्थित है ये हमको बतलाना है। तो ये आपका हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये आपका हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये आपका हो गया द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका हो गया तृतीय चतुर्थांश और आपका हो गया चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में होता है प्लस प्लस, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ठीक है। तो प्लस प्लस होगा प्रथम चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, ये प्लस होता है। एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होता है और वाई कोऑर्डिनेट प्लस होता है। और तृतीय चतुर्थांश में ये माइनस होता है, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस होता है तृतीय चतुर्थांश में। और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस होता है, ये प्लस होता है और ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, माइनस होता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस प्लस वाला हो जाएगा, प्लस प्लस। ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस और ये वाई कोऑर्डिनेट प्लस होगा। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये भी माइनस होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस होता है, माइनस माइनस होता है। और इसमें एक्स कोऑर्डिनेट प्लस होता है और वाई कोऑर्डिनेट माइनस होता है चतुर्थांश में। तो इस तरह से हम लोगों को बताना है कि ये किस चतुर्थांश में अक्ष, ये बिंदु जो है किस चतुर्थांश या अक्ष पर है। तो यहाँ पर देखिए -2 और -3, तो -2 आ गया आपका x -2 और ये -3 इधर आ गया, -2 इधर आ गया, -2 इधर आ गया और -3 इधर आ गया। तो किस चतुर्थांश में है, तो यहाँ पर लिख देंगे तृतीय चतुर्थांश में गया, ये तृतीय चतुर्थांश में हो गया। अब देखिए यहाँ है -3 और 2, तो -3 आ गया, ये x कोऑर्डिनेट -3 और 2 आ गया प्लस, तो ये किस चतुर्थांश में आ गया, ये द्वितीय चतुर्थांश में आ गया, द्वितीय में, ये द्वितीय चतुर्थांश में आ गया। -3 एक्स कोऑर्डिनेट माइनस हो गया और वाई कोऑर्डिनेट प्लस हो गया, तो ये क्या आ गया, द्वितीय चतुर्थांश में। देखिए सी है 0 और -1, तो 0 और -1, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट ये 0 है और वाई कोऑर्डिनेट है -1, -1 मतलब कि यहाँ पर आ गया ये, तो ये -1 आ गया, तो ये किस पर हो गया, ये लिख देंगे कि वाई अक्ष पर हो गया। तल किस पाद चतुर्थांश या अक्ष पर है, तो किस पर हो गया, ये वाई अक्ष पर लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि वाई अक्ष पर है, वाई अक्ष पर। इसको ऋणात्मक भी लिखना है, इसको है कि वाई अक्ष पर हो गया, ये वाई अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में लिखेंगे, वाई अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में, वाई अक्ष पर ये क्या है, ऋणात्मक दिशा में। अब डी देखिए -3 आ गया, -3 आ गया यहाँ पर, -3 एक्स अक्ष पर -3 और वाई अक्ष पर 0 है, तो ये आपका हो गया एक्स अक्ष पर हो गया, ये वाई 0 है यहाँ पर, यह हो गया एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में, एक्स अक्ष पर ये ऋणात्मक दिशा में आप लोग लिख लीजिएगा, ऋणात्मक दिशा में। ई देखिए 3 और -4, तो 3 और -4 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इसका प्लस है और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव में, तो ये किस में आ गया, चतुर्थ चतुर्थांश में आ गया, चतुर्थ चतुर्थांश में आ गया। 3 यहाँ पर होगा और 3 यहाँ पर हो गया और -4 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये चतुर्थ चतुर्थांश में। एफ क्या है कि 1/1/2, 1/1/2 यहाँ गया, यहाँ पर ये, और वाई कोऑर्डिनेट 2.1, तो प्लस यहाँ पर आ गया, ये तो किस में हो जाएगा, ये प्रथम पाद में हो जाएगा, प्रथम पाद में या चतुर्थांश में। इसी तरह जी है 0-3 है, तो 0-3 मतलब कि क्या, यहाँ एक और बना लेते हैं, ठीक है, 0-3, तो 0 आपका ये हो गया 0 और वाई कोऑर्डिनेट 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या है 3, ये आपका किस पर हो जाएगा, वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर हो जाएगा, वाई अक्ष पर आपका ये धनात्मक दिशा में, वाई अक्ष पर हो जाएगा धनात्मक दिशा में, वाई अक्ष पर धनात्मक दिशा में।
एच है 3.1/2, तो 3.1/2 यहाँ पर आ जाएगा और 0 आ जाएगा यहाँ पर 3.1/2 और 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पर हो जाएगा, ये एक्स अक्ष पर धनात्मक दिशा में, एक्स अक्ष पर धनात्मक दिशा में। आई है 5-2, तो 5 आपका आ जाएगा यहाँ पर, 5 आपका यहाँ पर आ जाएगा और -2 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस किस में चला गया, ये चतुर्थांश में, चतुर्थ पाद में। इसी तरह जे है, तो जे आपका हो जाएगा -3 और -5 है, तो -3 आपका आ गया यहाँ पर, -3 यहाँ पर और -5 यहाँ पर, ठीक है। ये किस में आ गया, ये आपका हो गया तृतीय चतुर्थांश में या तृतीय पाद में। इसी तरह से के है 1, 2 है, तो 1, 2 और किस में आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1, 2, ये आपका हो जाएगा कितना, प्रथम पाद में, ये आपका हो जाएगा प्रथम पाद में, लास्ट में आसान प्रथम पाद में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन में भी यही करना है। ये देखिए 9वां क्वेश्चन है, कार्तीय तल में पैमाना 1 सेंटीमीटर लेते हुए निम्नलिखित बिंदु का स्थान निर्धारित कर बिंदुओं को स्थापित करें। कार्तीय तल में पैमाना 1 एकक बराबर 1 सेंटीमीटर लेते हुए, 1 एकक जो है 1 सेंटीमीटर पर, एक हम आपको बना दिए हैं इंच से खींचकर, 1 सेंटीमीटर पर, 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो एक पैमाना 1 एकक बराबर 1 सेंटीमीटर लेते हुए निम्नलिखित बिंदुओं का स्थान निर्धारित कर बिंदुओं को स्थापित करें। यहाँ पर हमको बिंदुओं को स्थापित करना है। तो अब देखिए ए है, ए कितना है, 5 0 है, चलिए ए कितना है, 5 0 है, तो 5 0 कहाँ पर स्थापित है, 5 हो गया, ये इस कोऑर्डिनेट 5 हो गया और ये यहाँ पर यह आपका हो जाएगा ए, यही हो जाएगा 5 0, और वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो 5 0 आपका यही हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 5 और वाई कोऑर्डिनेट 0, तो ये आपका ये हो गया 5 0। बी कितना है, 2 5, तो बी 2 5, एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो गया और बी कोऑर्डिनेट 5 हो गया, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 और बी कोऑर्डिनेट 5, तो यहाँ पर आपका हो गया ये बी हो गया, यहाँ पर लिख देंगे बी, 2 5 हो गया। सी कितना है, 0 5 है, तो यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 5, तो यहाँ पर आपका यही बिंदु हो गया सी, यही बिंदु हो गया सी 0 5, ठीक है। डी कितना है, 5 और 2 है, पहला जो है एक्स कोऑर्डिनेट है और दूसरा है वाई कोऑर्डिनेट, पहला एक्स कोऑर्डिनेट है दूसरा वाई कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पर कितना है, 5 है और वाई कोऑर्डिनेट पर 2 है, तो इसको मिलाते हैं यहाँ तक, यहाँ ये आपका हो जाएगा डी हो जाएगा 5 2, डी आपका होगा ये 5 और 2, ठीक है। ई आपका है -3 और -5 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -3, तो एक्स कोऑर्डिनेट इधर है -3, ये आपका ये हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट ये -5, यहाँ पर आपका ये आपका जो पॉइंट है -3 और -5, ये आपका -3 और -5, ये आपका ऐसे डॉट डॉट बना भी सकते हैं, लेकिन बहुत सा बिंदु है इसलिए नहीं बना रहे हैं। ये आपका कितना हो जाएगा, ई है ना, ई आपका हो गया -3 और -5, ठीक है। एफ क्या है कि -3 और 5, एक्स कोऑर्डिनेट पर -3 है और वाई कोऑर्डिनेट पर ये 5 इधर आ गया, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो वाई कोऑर्डिनेट ये आपका पॉजिटिव हो गया और एक्स कोऑर्डिनेट -3 और -5, ये क्या है, एफ है, -3 और ये हो गया 5, एफ हो गया ये। अब देखिए जी कितना है, 5 -3 है, तो 5 आपका एक्स कोऑर्डिनेट इधर आ गया +5 इधर और वाई कोऑर्डिनेट -3 इधर है, यहाँ पर, तो जी आपका हो गया ये, जी हो गया 5 -3, ठीक है। एच देखिए 6 और 1 है, तो एच एक्स कोऑर्डिनेट 6 है और वाई कोऑर्डिनेट 1 है, तो यहाँ पर हो गया आपका ये 6 और 1, तो ये हो जाएगा क्या है, एच है आपका 6 और 1 पॉइंट, ये हो गया। इसी तरह आई किधर है, -1 और 6 है, तो आई -1 आपका ये हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट -1 और वाई कोऑर्डिनेट 6, यहाँ पर आ गया ये, ठीक है, यहाँ पर आ गया आई हो गया -1 और 6, ये
जे कितना है 3 और 5 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना है 3 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 5। यहाँ पर जो है ये पॉइंट जो है 3 और 5, ये सब 0 5 है, 2 5 है, और ये कितना हो जाएगा, ये 3 5 हो जाएगा, 1 5 भी दे देता है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये जे पॉइंट हो गया 3 5। तो इस तरह से हम लोग जो है इसमें सभी बिंदुओं को स्थान निर्धारित कर बिंदुओं को स्थापित कर दिए। तो 9वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपका ये 8वां 9वां क्वेश्चन इस क्लास में हम सॉल्व कर दिए। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन में है लिखित करें। अब अगले क्लास में जो है हम 10वां 11वां 12 को सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, ये 9वां क्वेश्चन हो गया। GHI जे तक सॉल्व कर लिए। A B C D E F G H I J। ठीक है।